हमारे साथ अनुभव शुक्ला जी मौजूद हैं। अनुभव जी प्रदेश के सबसे पुराने परिवार, राजनीतिक परिवार शुक्ल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अनुभव, आप एक युवा हैं, हाल ही में आपने राजनीति में कदम रखा है, तो आप क्या सपने लेके राजनीति में आए हैं, जरा हमें उसके बारे में बताइए। देखिए, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि इंडिया इज अ ओल्ड कंट्री बट अ यंग नेशन। आज की औसत उम्र जो एक हिंदुस्तानी की है वो लगभग 29 साल है, लेकिन जैसा कि आप युवाओं और राजनीति और चुनाव की बात करें तो आज के औसत सांसद की उम्र 50-55 साल के आसपास है। मात्र 2.2% युवा हैं, सांसद हैं जो 30 से कम उम्र के हैं, और अगर आप 45 को भी शामिल कर लें तो 45 से कम उम्र के मात्र 22% सांसद हैं जो 45 से कम हैं। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि युवा कितने अभी रिप्रेजेंटेशन में अपने आप के और एज अ सोसाइटी के, जहां वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, वो अभी कितने कम उस पे हैं, दर पे हैं। और अगर आप दुनिया का इतिहास उठा के देखें तो जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का अगर आप उदाहरण लें तो 8 अगस्त को जब अगस्त क्रांति हुई थी, उसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, तो सारे जो शीर्ष नेतृत्व है उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो लीडरलेस मूवमेंट था, उसमें जो स्टूडेंट हैं और यूथ हैं उन्हीं ने बड़ी अहम भागीदारी निभाई थी। और महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हुए थे, आजादी के जितने भी आंदोलन हुए थे, सभी में युवाओं की सबसे अहम भागीदारी थी। जैसे कि नौजवान भारत सभा भगत सिंह जी ने बनाया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने स्टूडेंट एंड लिटरेरी एसोसिएशन की स्थापना करी थी, वहां पे उन्होंने युवाओं को जोड़ा था। अगर आप बाल गंगाधर तिलक को देखें तो उन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल शुरुआत करके युवाओं को राजनीति में बुलाना और सम्मिलित करने का प्रयास किया था, जिसका एक उदाहरण लोकमान्य तिलक के क्रांतिकारी विचारों का और उनके देश प्रेमी विचारों का उदाहरण यह था कि अपने पितामह पंडित रविशंकर शुक्ल भी लोकमान्य तिलक को देख के ही राजनीति में आए थे। कुछ उसी प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ल जी को देख के हम युवा होने के नाते हम अपना एक दायित्व समझते हैं और हमने ऐसा अपना कर्तव्य समझा कि हम युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है, और इसीलिए राजनीति में मैंने कदम रखा है। अच्छा, और कैरियर ऑप्शन की जैसे बात होती है अनुभव जी, तो लोग कई आईआईटी चुन रहे हैं, कई आईआईएम जा रहे हैं, कई एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं। तो 18 साल की उम्र के पहले जब आदमी स्कूल में रहता है तो वो अपने कैरियर ये सब दिमाग में लेके चलता है, लेकिन अचानक से कॉलेज आने के बाद स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों में उसका दखल बढ़ जाता है। तो क्या ये आदमी का सेकेंड वो ऑप्शन रहता है कि अगर कुछ नहीं है तो चलिए राजनीति की जाए, या वो विजन लेके कुछ आगे बढ़ता है? देखिए अभिनीत जी, सेकंड ऑप्शन कहना भी उचित नहीं है। अगर जनता के बीच आप जाएं तो उसको तो लास्ट ऑप्शन आम जनता समझती है, क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन है। एक पिक्चर आई थी नायक जी, अनिल कपूर जी की, उसमें जैसा कि वो परेश रावल जी और अनिल कपूर जी की चर्चा होती है तो वो बोलते हैं कि राजनीति को तो लोग कीचड़ समझते हैं, लेकिन कोई भी उस कीचड़ में आके उसको साफ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कर्तव्य मेरी समझ से युवाओं का ही है, क्योंकि युवा ही वो हैं, जैसा मैंने अभी कुछ उदाहरण दिए, जो इतिहास बनाते हैं और इतिहास बदलते भी हैं। तो आप हिंदुस्तान की अगर बात करें तो लोगों को एक सेफ और सिक्योर जॉब की और सेफ और सिक्योर लाइफ की इच्छा होती है, और ये ह्यूमन नेचर में है कि वो एक विचारक थे हॉब्स, उन्होंने ये बात कही थी कि मनुष्य को सिक्योरिटी सबसे प्राइमरी होती है, वो सुरक्षा अपने जीवन की, अपने संसाधनों की, अपने अर्थ की और सारी चीजों की सुरक्षा सबसे प्रमुख रूप से चाहता है। लेकिन हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जैसा कि बहुत बड़े बड़े विचारकों ने कहा है कि अगर आप राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो कोई और आपके बदले राजनीति में भाग लेगा, और कोई और आपके बदले नियम बनाएगा, कोई और आपके बदले कानून बनाएगा, और वो कानून हो सकता है कि आपके अनुकूल, आपके विचारों के अनुकूल और आपकी पीढ़ी के अनुकूल और भविष्य के अनुकूल ना हो। क्योंकि जैसा अगर अभी आपने कहा कि युवा यदि नहीं आते हैं राजनीति में तो फिर कौन होगा राजनीति में? जो वरिष्ठ हैं, जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो राजनीति में होंगे, और वो पुरानी पीढ़ी के विचार यदि रखते हैं तो वो विचार हो सकता है कि भविष्य के लिए उचित ना हो। लोग सिक्योरिटी के लिए दूसरी नौकरियों में जाना, जैसा कि आईएएस हो सकता है, सरकारी
तंत्र में यदि जाना हो, जी। एमबीए करके प्राइवेट नौकरी में जाने की प्रयास कर सकते हैं। व्यापार का भी उधर अगर आप उदाहरण ले तो व्यापार भी बहुत युवा ज्यादा इच्छुक नहीं होते, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है व्यापार की, वो अक्सर व्यापार में ज्यादा आते हैं। लेकिन बाकी लोग जिनको अपन आमतौर पे मिडिल क्लास कह दें, जो सबसे प्रमुख हिस्सा है अपनी आबादी का, वो लोगों की इच्छा हमेशा ये होती है कि सिक्योर जो होता है कि वो सिक्योरिटी जो एक स्टेट और एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सरकार प्रोवाइड कर सकती है, सरकार में रह के हम अपने लोगों को और अपने आप के भविष्य को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो और किसी रास्ते से संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को एक ये अपने विचार में बदलाव लाने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आने की आज के जमाने में पहले से और आज के जमाने में सबसे ज्यादा आवश्यकता है।